गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के यहाँ बिहार पटना में सन 1666 में जन्मे गुरु गोविंद सिंह साहिब सिख पंथ के संस्थापक थे और 10वें गुरु के रूप में उनकी पहचान कही जाती है। उनकी 349वीं जयंती के मौके पर NH 5 स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा ने एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। इस अवसर पर BVM न्यूज़ की टीम ने अलग अलग जगह जो भी जानकारी एकत्र की इस संदर्भ में, आइए देखते हैं एक विस्तृत रिपोर्ट गुरु गोविंद सिंह के जयंती के अवसर पर जो हमने एकत्र की। क्या है आज उनका जन्मदिन है, 349 जन्मदिन है आज उनका। तो हर साल में इस दिन गुरु मनाते हैं इनका। तो ये अपना सीट नंबर 5 नंबर से मिला है। तो पूरा वापस शाम को 10-11 बजे वापस वहीं पूरे सबसे नंबर 5 नंबर पहुँचेगा। तो ये नगर कीर्तन कहाँ से होकर गुजरेगा? ये नगर कीर्तन वाया अनुपम से होकर उधर के गोल चक्कर से शुरुआत होगी और पूरे शुरुआत तो उधर सिंह नंबर 5 से कहाँ होकर से जाएगा। अनुपम से जाएगा कल्याण सिंह चौक से अपना 1 नंबर से जाएगा। 1 नंबर के बाद जाएगा वो 2 नंबर 3 नंबर से 5 नंबर वापस शाम को 9-10 बजे वहाँ पर। अक्सर देखा गया है जो जगह जगह लंगर भंडारे लगे होते हैं, वहाँ पर लोग प्रसाद खाते हैं और जो छिलके हैं जो सामान होता है सारा नीचे फेंक देते हैं, जिससे बहुत कूड़ा मच जाता है। सही बात है। उसके बारे में, क्योंकि एक मोदी जी की है स्मार्ट सिटी बनाने योजना, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो वैसे होना नहीं चाहिए, वैसे इनको अपना कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए इनको। तो आपको संगत से अपील करते हैं, क्या अपील करना है? वैसे देखने आया था। अच्छा। मतलब जो मेरा आइडिया वैसे मतलब नहीं संभाला जा सकता है इतना, तो अभी तो अरेंजमेंट पूरा नहीं है। मैं इस नगर कीर्तन का इंचार्ज है जी। ये नगर कीर्तन 5 नंबर को निकल के फिर 5 नंबर सिंह सभा ही पहुँचेगा। रात करीबन 10-10:30 बजे करीब, सुबह 11 बजे के करीब में निकले है जी। एक श्री गुरु गोविंद सिंह जी के अवतार सारण की खुशी के बीच ये नगर कीर्तन निकाला गया है जी। हर साल इतों ही निकलता है और इतों ही समाप्त हो गया है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। नमस्कार, मैं सौरभ वाल्मीकन और आज हम आपको दिखाएंगे जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह साहब जी, जिन्होंने पूरे देश के लिए जो मुग़ल राज था, मुग़लों से लड़ाइयाँ काफ़ी लड़ी थी और देश को एक सम्मान दिलाया, मुग़लों से मुक्त कराया गुरु गोविंद सिंह साहब ने। और उनकी आज हम आपको जीवनी बताएंगे और कुछ जो फरीदाबाद के जो ग्रंथी हैं गुरुद्वारों के, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे कि क्या कहना है गुरु गोविंद सिंह साहब जी के बारे में उनका। गुरु गोविंद सिंह साहब ने खालसा पंथ के बाद जो उन्होंने खालसा पंथ बनाई थी, औरंगजेब ने पंजाब के वजीर खां को आदेश दिए कि सिखों को मारकर गुरु गोविंद सिंह को कैद कर लिया जाए। और गुरु गोविंद सिंह साहब ने जो एक मुट्ठी भर सिख थे, जाबाज सिख थे उनके सेना में, उनको लेकर औरंगजेब की सेना के साथ डटकर युद्ध किया और औरंगजेब की सेना को मजबूर किया पीछे हटने पे गुरु गोविंद सिंह साहब की सेना ने और गुरु गोविंद सिंह साहब ने। और तभी गुरु गोविंद सिंह साहब ने अपनी सेना को संबोधित किया बाज के रूप में और औरंगजेब की सेना को बताया औरंगजेब की सेना को, और एक श्लोक कहा कि चिड़िया संग बाज लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। और साथ ही में उन्होंने संबोधित किया अपनी सेना को बाज के रूप में, और जो औरंगजेब की सेना थी उसको बताया चिड़िया। उससे औरंगजेब काफ़ी आग बबूला हो गया और औरंगजेब के क्रोध को शांत करने के लिए औरंगजेब के सेनापति पाइड खां ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के साथ मैं अकेला ही युद्ध करूंगा और हम दोनों की ही हार जीत से ही फैसला होगा। पाइडा खां ने कहा कि तुमने अपनी मौत को न्योता दिया है और उसने अपनी कमान पर वाण चढ़ाया और वार करते हुए उस टाइम गुरु गोविंद सिंह साहब ने उसका जो वार था उसको बीच में ही काट दिया। फिर बारी गुरु गोविंद सिंह साहब की थी, उन्होंने एक ही तीर में पाइदा खां का सिर धड़ से अलग कर दिया और सिखों की जीत हुई और मुग़लों को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। की स्थापना के बाद गुरु गोविंद सिंह साहब ने एक बड़ा कढ़ा मंगवाया और उस कढ़ाई में स्वच्छ पानी
स्वच्छ जल भरवाया गया। उनकी पत्नी माता सुंदरी ने उसमें बतासे डाले और 5 प्यारों ने उस बड़े कढ़ाई में दूध डाला और गुरु गोविंद सिंह साहब ने गुरुवाणी का पाठ करते हुए उस कढ़ाई से शरबत निकाला और अपने 5 शिष्यों को अमृत के रूप में दिया और कहा कि इसके बाद आप सिख बनेंगे और अपने केस बढ़ाएंगे और दाढ़ी कटवाएंगे नहीं, दाढ़ी भी बढ़ाएंगे और अपने बाल संवारने के लिए एक कंघा रखेंगे और अपनी सुरक्षा के लिए एक कृपाण रखेंगे। और अब हम आपको लेके चलते हैं फरीदाबाद के गुरुद्वारों के अंदर, जहां जो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाले पाठी हैं उनसे जानेंगे गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में। इस वक्त हम फरीदाबाद के 2 नंबर में जो स्थित गुरुद्वारा है, यहाँ के जो जत्थेदार हैं उनसे हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी के बारे में कि क्या इतिहास रहा गुरु गोविंद सिंह साहब का, और जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी मुग़ल सम्राटों के साथ, औरंगजेब के साथ भी गुरु गोविंद सिंह साहब ने जो लड़ाइयाँ लड़ी उनके बारे में पूरा वर्णन करेंगे और जानकारी लेंगे यहाँ के जत्थेदार से। तो आइए रूबरू कराते हैं यहाँ के जत्थेदार से, क्या कहना है उनका। हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं गुरुद्वारे के जत्थेदार प्रीतम सिंह जी। ये हमें बताएंगे गुरु गोविंद सिंह जी का क्या इतिहास रहा पूरे देश के अंदर, जो उन्होंने औरंगजेब से जो युद्ध किया और कैसे किस तरह से उन्होंने लड़ाइयाँ हासिल करी और जीती भी। जी प्रीतम सिंह जी। साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, जिस तरह आप जाणू हो, धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने चांदनी चौक ते शहादत दे के ते गुरसिੱਖੀ दी ते सारे हिंदुस्तान दी बागडोर ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु गोविंद सिंह जी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 23 ਸੰਮਤ 1723 ਪੋਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 14 ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜਵਾਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿਵਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਾ ਨਿਵਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੀ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
प्रीतम जी, जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनके साथ साथ अगर आपको ध्यान हो तो कौन से जत्थेदार भी रहे थे और जो सेनापति जो भी उनकी सेना में रहे कौन थे वो? गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने आनंदपुर साहब ते 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੇਟ ਮੰਗੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मुहक्कम सिंह जी, भाई साहिब सिंह जी, भाई फतेह सिंह जी ने अपने बलिदान दे के ते पंज प्यारियां दा रुतबा हासिल किया। ते उस टाइम ही खालसा फौज की तैयारी ते खालसा फौज की सर्जना श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने आनंदपुर साहब विखे की। एक औरंगजेब से जिस टाइम जो जंग छिड़ी थी सिखों की, और गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जो उसमें सफलता भी पाई, उन्होंने एक श्लोक भी कहा था उसके औरंगजेब की सेना के लिए भी और अपनी सेना के लिए। वो क्या था? गुरु गोबिंद सिंह ने जदों वेख्या कि मुगलों की सेना जिहड़ी है बहुत है ते सिंघां की सेना जिहड़ी है वो थोड़ी है, ते चमकौर की गढ़ी के युद्ध विच गुरु गोबिंद सिंह जी दे कोल सिर्फ 10,000 सिंह ते पंज प्यारियां दी फौज रही सी ते लखां दी मुगलों की सेना नाल टाकला करन लई धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक सिंह ते पंज सिंह उन्हां दे नाल भेज के ये इतिहास रच दिता सी ते हुक्म कीता सी, चिड़ियां नाल जे बाज लड़ावां तहां गोबिंद सिंह नाम कहावां, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तहां गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। ये हुक्म जिहड़ा है उन्होंने जारी किया सी। ते उस टाइम के सिंघां विच इन्नी वीरता इन्नी बहादुरता आ गई कि वो पंज सिख जिहड़े है लखां दी सेना ते भारी पैण लग गए।